हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुछ वक्त अभी ज्वाइन नहीं किए, 2 मिनट वेट करते हैं जी। आज प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज प्रभु जी रावण ने विचार किया है कि आज जल के नहीं मरेगा, वो आज डूब के मरेगा। कैसे लग रहा है? हाँ, पानी गिर रहा है ना बहुत। कलियुग के रावणों को देख के उस रावण को भी लगा होगा कि यार कितने रावण बैठे हैं मेरे से बड़े बड़े। आज अपने भक्तों को भी बुलाया था दोपहर में 2 बजे से, इस्कॉन के भक्तों को। कहाँ पर प्रभु जी? महाकाल की सवारी निकल रही है ना आज वहां से। हाँ हाँ, तो वो दशहरा मैदान तक आने वाली थी। सही है। हम लोग इधर अभी थोड़ी देर पहले वहां तक गए थे, अपने टावर तक गए थे। तो टावर तक आई नहीं थे जब तक। टावर से जस्ट फिर बाद में निकली जब सवारी, फिर हम आ गए। मैंने कहा तो बारिश होने लग गई थी तेज, हम भी भीग गए थे वापस। ठीक है, हम मंगलाचरण करते हैं जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं सजीवम् सा अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् ललिता विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य नानाशास्त्रविचारविनिर्मुक्तं सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारणे त्रिभुवनं मे शरण्यं धर्म संस्थापको वन्दे रूप सनातनो रघुवीरो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। हार्दिक शुभकामनाएं प्रभु जी आपको भी। तो हम यही प्रार्थना करते हैं, जिस तरह भगवान रामचंद्र ने रावण को विजय प्राप्त की, उस तरह भगवान की कृपा से हम हमारे अंदर जो अनर्थ हैं विजय प्राप्त करें, भगवान से अपना संबंध स्थापित करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
कुछ लाइनें मैंने लिखी थी तो मैं सुनाऊं आपको। जरूर जरूर प्रभु जी, हरि बोल, स्वागत है। विजयादशमी के लिए। चलो आज खत्म हो गया रावण, चहक उठा अयोध्या का कण कण, लेकिन जरा रुकिए तो एक क्षण, क्या वास्तव में दहन हो गया रावण? देशों जातियों परिवार में है छिड़ा भीषण रण, भगवान राम की शिक्षाओं को भूलना है इसका कारण। कैसे होगा इस विश्वव्यापी समस्या का निवारण? क्या फिर से लौटेगा वो उत्सव, राम राज्य होगा धारण? हरि बोल, बहुत सुंदर। घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? भगवान राम को नहीं ला सकता अगर तो उनका संदेश तो मैं अपनाऊं। जी गीता रामायण की अद्भुत वाणी, राम से अलग नहीं उसको जन जन तक पहुंचाऊं। सूरज बनकर दुनिया में उजाला न कर पाऊं, दिया बनकर एक कोना तो मैं चमकाऊं। क्या बात है, बहुत सुंदर। आइए आइए ईर्ष्या काम क्रोध रूपी रावण को आज जलाएं, भगवान राम से संबंध बनाएं, अपने मन पर विजय पाएं। इस बहुत तरह हम बहुत प्रेम बढ़िया। और भक्ति के साथ विजयादशमी का त्योहार मनाएं। हरि बोल। विजयादशमी मुबारक हो। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है जी, व्हाट्सएप पे शेयर कर सके तो बहुत अच्छा संकलन किया, बहुत अच्छा शब्दों का जमाव था। आपके यदि पॉसिबल हो तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दे। ओके जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक। प्रभु जी आप हमेशा कविता लिखते हैं, बहुत अच्छी लिखते हैं। आप क्या शुरू से लिखते हैं प्रभु जी कविताएं? नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है, ये तो गुरु महाराज और महाराज के आशीर्वाद से यहीं पे आके थोड़ा सा प्रयास किया। प्रभु जी की खासियत है 3 भाषाओं में लिखते हैं वो, हिंदी में, इंग्लिश में और सिंधी में, तीनों में लिखते हैं। अरे सिंधी में तो अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं ज्यादा। वो अपने को समझ में भी नहीं आएगा, फिर हिंदी करवा के पूछेंगे अपन सिंधी का कि आपने क्या बताया प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने जो कल पढ़ा था, कौन कौन से अध्याय में हमने चर्चा की थी? कल 8वें में अपन ने जो मुख्य छोटे छोटे वो उसमें बताए थे उन्होंने, 8वें अध्याय में वर्जनीय अपराध जो बताए थे, तो जिसको रीड आउट किया था ठीक से आ रही है आपको मेरी हाँ वॉइस? इज क्लियर जी। ओके ओके ओके। हाँ, अध्याय 8 और 9 हमने पढ़ा था। किया था, तो 8वें में तो सिर्फ वर्जनीय अपराध है जो हमने रीड आउट किए थे। ओके। और उसके बाद कुछ पॉइंट्स डिस्कशन में आए थे, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें शेयर करना चाहते हैं। एवरीबॉडी कैन शेयर फ्यू मिनट्स। राधिका सहेली माता जी से शुरू करें, नहीं तो बोलती मेरा पॉइंट आपने बोल दिया पहले, इसलिए पहले उनसे शुरू करें। बोलिए मतलब। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वो प्रभु जी कल आपने प्रसाद और उसके बारे में बताया था कि मंदिर में मतलब हमको प्रसाद भगवान के सामने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि और मतलब सारे डिस्कशन उसी के मतलब उसी पे हुए थे। मेन मुझे वही अभी याद है कि भगवान भोगता है, इसलिए हमको भगवान के सामने प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। और वैष्णवों के लिए तो श्राद्ध का वो हुआ था कि हमको 3 दिन मतलब वैष्णवों के लिए 3 दिन ही रहता है, बाकी जो कैटेगरी है वर्णाश्रम वाली ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनके लिए अलग अलग है 15 दिन। बेसिकली इस पे चर्चा हुई थी। एक उसे बताएं और कोई पॉइंट? कुंजवासिनी माता आप कुछ बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने कल अटेंड नहीं किया था। अच्छा लास्ट 2 क्लास का रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में शेयर नहीं हुआ है। अच्छा, वो उनसे बोल देंगे, अपन कर देंगे वो। हाँ, सुरेंद्र जी आप कुछ कहना चाहते तो हैं? थोड़ा सा भी अटेंड किया था, कल बिल्कुल अटेंड नहीं कर पाई। अच्छा सुरेंद्र जी कुछ पॉइंट बताना चाहेंगे, फिर बाद में नरेश जी बता दे, अर्चना माता जी बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी ये भी था कि भगवान के सामने अपन को जूते पहन के या मोटर गाड़ी में नहीं जाना चाहिए, और है ना भगवान का अपन है ना जन्माष्टमी अकेला याद रखते हैं, बाकी का उसी का उत्सव मनाते हैं। उनका है ना तिरुभाव दिवस भी नहीं मनाते हैं। कब क्या हुआ
एक पॉइंट वो बताया था, भिखारी को भिक्षा क्यों नहीं देना चाहिए, तो आपने बहुत सुंदर बताया था कि अपन जैसे किसी के यहाँ जाते हैं, बॉस के यहाँ, किसी बड़े आदमी के यहाँ, तो उनके सामने अपन दाता नहीं बने, दाता एक ही है देने वाले, हम लोग उनके सामने दाता न बने। इस हिसाब से आपने ये पॉइंट बताया था भिखारी के लिए, जो भिखारी को भिक्षा कभी देनी चाहिए। इसमें एक प्रश्न जो छोटा सा मन में आया था वो पूछना भूल गए थे कि रोएदार कंबल क्यों नहीं ओढ़ना चाहिए, सादा कंबल ओढ़ सकते हैं ऐसा? उस पर डिस्कशन करते हैं अभी। हाँ, पर्टिकुलर रोएदार कंबल के बारे में छूट गया था वो। मुझे भी दिमाग में आया था, किसी ने प्रश्न पूछा नहीं। नहीं मैंने किया था लेकिन भूल गई उसको पूछना, क्योंकि वो जाना था उसमें मैंने उसको टिक तो किया था। मैं अभी लास्ट में पूछती आपसे। मधुमेह बाबू ने बोला, कल बोला था मैं प्रश्न पूछता हूँ, फिर मैंने उनसे पूछा तो बोले भूल गया मैं प्रश्न पूछना, क्या पूछना था ये भूल गया। तो मधुमेह बाबू आपको याद आ रहा हो तो अभी पूछ लो। अच्छा, पहले उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कल का, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। एनी पॉइंट? नरेश कृष्ण प्रभु, आप लोग को पॉइंट शेयर करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट शेयर करने से एवरीबॉडी गेट्स बेनिफिट, यू शुड नॉट फील शाय। अध्याय 9 में बताया था आपने कि वैष्णव को प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। वैष्णव का क्योंकि वैष्णव के हृदय में भगवान का निवास होता है, और भगवान कभी भी अपने पहला पॉइंट निंदा नहीं करना चाहिए ना, और निंदा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। भगवान कभी अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध सहन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल था एक, सभी लोगों ने थोड़ा वो दिया था ध्यान, उसमें वो गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना है, तो आपने बताया था चुपके से नमस्कार का क्या अर्थ है। निंदा का एग्जाम्पल क्या दिया था? भगवान सहन नहीं करते, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। जी प्रभु। नित्यानंद प्रभु को माताएं प्रहार किया तो महाप्रभु ने सहन नहीं किया, चक्र को आमंत्रित किया। ओके, एनी अदर? हरे कृष्ण, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या प्रभु? नहीं, हमको तो आवाज आ रहा है। मधुमेह प्रभु पूछ रहा नेटवर्क प्रॉब्लम है कि आवाज नहीं आ रहा हमको? हाँ हो है, आपके यहाँ पे है। और कोई पॉइंट? सुरेश जी बताया। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, ये था कि अर्श विग्रह के सामने समक्ष लेटना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जब अल्टर बंद है तो वहाँ पे अगर लेटने में तब भी गुनाह है क्या, अपराध है? अल्टर बंद है तो वो लेट सकते हैं, जैसे हमारे बेस में जब अल्टर बंद है तो हम लेट जाते हैं, लेकिन जब अल्टर खुला है, लेटने का मतलब कि एक तरह से मतलब तमोगुण, तो वहां पे भगवान की सेवा में रहना चाहिए। जिस तरह मान लीजिए आपके घर में मोदी आए और आप लेटे हुए हैं, हाँ मोदी जी क्या चाल है आपके, उज्जैन आए थे, हमारे घर भी आना था ना, इस तरह थोड़ा अच्छा लगेगा मोदी को। उसी तरह भगवान आए, जिस तरह हम लेट के जप नहीं करते, क्योंकि जप के द्वारा हम भगवान को आमंत्रित करते, we are inviting Krishna. If we invite someone and we are not paying respect to him, then it is a dishonor to that person. तो इसलिए जो है ऐसा हम नहीं करना चाहिए। रोएदार कंबल भी या प्रभु जी, लेट के अगर जप करते तो अपराध होता है क्या? अगर तबीयत ठीक है तो लेट के जप नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरी तबीयत खराब हुई थी तब लेट के किया था, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। वो तो देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, कीर्तन्य सदा हरि, सदा हरि, है ना। खाइते शुइते यथा तथा नाम लय, खा रहे हैं सो रहे हैं हमेशा नाम लेना चाहिए। लेकिन जो 16 माला है प्रयास करना चाहिए वो हम सही पोस्चर में बैठ के या वॉक करके करें, और बाकी जब सोते हैं तब भी नाम ले सकते हैं। एवरी टाइम वी कैन टेक दैट। महाप्रभु एक पास टाइम आता है, जब महाप्रभु जब वॉशरूम से आते हैं तो महाप्रभु भगवान का नाम ले रहे हैं, अपनी जीवा को भगवान काट रहे हैं, ऐसे करते हैं ना कभी हम। तो गोविंद ने कहा, महाप्रभु आप आपके जीवा को क्यों काट रहे हैं? गोविंद और गोपाल, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। तो महाप्रभु बोले कि ये मेरी जीवा जो है ये भगवान का नाम लेने से रुक नहीं रही है, ये बाथरूम जैसी गंदी जगह पे भगवान का नाम ले रही है। तो गोविंद ने कहा, गोपाल से, महाप्रभु एक मेरा प्रश्न है, यदि हम मृत्यु हो रही है और मृत्यु बाथरूम में हो रही है
वैसा हमको हालत आ गई, तो क्या भगवान का नाम नहीं लेंगे उस समय? तो महाप्रभु बोले टुडे आई लर्न द लेसन, आज मैंने एक शिक्षा दी सीखी। तो उस दिन का नाम हो गया गोपाल गुरु। ये हमेशा नाम ले सकते हैं, मृत्यु के समय भी नाम ले सकते प्रभु जी, एज ए मैटर ऑफ मेडिकल फैक्ट, कई लोग बोलते हैं कि जब बिल्कुल प्राण निकलने को तो कई बार वो सब निकल जाता है, ऐसा बोलते हैं, यूरिन स्टूल सब निकल जाता है, पास एकदम हो जाता है ऐसा, मरते मरते किसी आदमी का। तो यदि उसको वो कंडीशन में आ गया, उसके पहले भी तो आदमी होगा ना। हाँ कभी भी ऐसा होता है, बेड में हो जाता है जी। तो उस वक्त में मतलब नाम लेना नहीं छोड़ना है। प्रभु जी आवाज डिस्टर्ब हो गया प्रभु जी अब आपका, अभी तक आ रहा था। पिक्चर भी आ गया, पिक्चर भी चले गया था। कभी कभी बिना इसके भी अच्छा आवाज आ जाता है प्रभु जी आपका, बिना ईयरफोन के भी। अभी आपका वो है अनम्यूट है, म्यूट है अभी प्रभु जी आपका आवाज। हरे कृष्णा। हाँ अब बिल्कुल क्लियर है। अब तो हम आगे पढ़ते हैं जी। साथ ही इसमें और भी कुछ चीजें थी जी। एक तो निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरा अर्चा विग्रह से संबंधित बहुत सारे नियम हैं, क्योंकि अर्चा विग्रह की विधि जो है नारद पंचरात्र विधि है, तो उसमें बहुत ज्यादा संयम रखना है और बहुत ज्यादा नियम का पालन करना है। भगवान को प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए, 3 तरह से प्रार्थना बताई थी। सम प्रार्थनात्मिका, भगवान को भाव से प्रार्थना अर्पित करना। दैन्य बोधिका, भगवान के सामने पतित स्थिति को बताना कि भगवान मैं इतना पतित हूँ, आपकी कृपा के बिना मेरे लिए कोई सहारा नहीं है। और तीसरा लालसामयी, कोई बहुत विशेष सेवा के लिए या इस तरह से भगवान से प्रार्थना करना, सिद्धि की इच्छा करते, जैसे कि भक्त लोग बोलते हैं गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने भवे। तब ऐसा होगा कि गौरांग ऐसा बोलने से शरीर में पुलक हो जाएगा, पुलक मतलब रोमांच हो जाएगा, आंखों से हरी हरी बोलूंगा तो आंखों से आंसू बहने लगेंगे। तो ये लालसामयी है, ऐसा कब होगा? कबे हबे बोलो से दिन अमार, कब ऐसा दिन आएगा जब कृपा अपराध गुची शुद्ध नामे रुचि, अपराध सारे नष्ट हो जाएंगे, नाम अपराध धाम अपराध से अपराध, शुद्ध नाम में रुचि आ जाएगी। कृपा बले हवे हृदय संचार, ये कैसे होगा? कृपा के बल पे हृदय में संचार होगा। तो ये वैष्णव का इस तरह लालसा है, ऐसा कब होगा? इस तरह बाहर के लोग बोलते हैं ना हम होंगे कामयाब एक दिन, तो वैष्णव की इस तरह लालसा है कि हम ऐसा कब मेरे जीवन में दिन आएगा जब मैं ऐसी स्थिति को प्राप्त कर पाऊंगा। साथ इस तरह हमको भगवान को प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करनी चाहिए, जिस तरह कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं, तो उससे हमारे अंदर प्रार्थना हमारी सही दिशा में जाती है। हमें पता नहीं क्या प्रार्थना करना भगवान से सही है, आचार्यों ने जो प्रार्थनाएं की हैं, इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि पशु मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रतीत हुआ। आप चाहे मारो चाहे रखो, जो आपकी इच्छा, क्योंकि हम आपके दास हैं, आपका हम पे अधिकार है। लेकिन हमें क्या है? निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, अपने कर्मों गुणों के दोषों के कारण मुझे जहां जहां जन्म मिल रहा है, लेकिन एक प्रार्थना है, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाई, हर जन्म में मैं आपका नाम आपके गुण महिमा कीर्तन करता रहूं करता रहूं। तो भक्त का मनोभाव इस तरह से है। ये जो हम जब ऐसी प्रार्थनाएं सुनते हैं तब हमारे अंदर वो भाव जागृत होता है। तो ये भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। एक महत्वपूर्ण अंग है प्रसाद ग्रहण करना। मध्य जीवाति, अर्चा विग्रह का दर्शन करना, धाम में यात्रा करना, जप करना, और उससे महत्वपूर्ण संकीर्तन करना। जप से ज्यादा अच्छा क्या है? कीर्तन करना। कीर्तन से अच्छा क्या है? संकीर्तन, उसके बाद में संकीर्तन से अच्छा नगर संकीर्तन। नगर संकीर्तन। जिस तरह आज नगर संकीर्तन किया था,
जी तो इतने सारे जीवों को हरिनाम सुनने का मौका हम देते हैं। सिर्फ जीवों को ही नहीं, जो पशु पक्षी हैं, मतलब मनुष्यों को ही नहीं, उनका भी भला होता है। श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं, नाम सम वस्तु नहीं भव संसारे, नाम से परम धन कृष्णेर भंडारे। ये श्लोक कहाँ आता है? चेतन ये श्लोक चलाओ आते हैं हरिनाम चिंतामणि में नाम चिंता। कि नाम सम वस्तु नहीं ए भव संसारे। इस संसार में नाम के समान कोई भी वस्तु नहीं है। अर्चना पांडे माता जी, यू आर होस्ट, कैन यू मेक मी होस्ट? डू यू नो दैट? ओके। तो इस संसार में नाम के समान कोई और वस्तु नहीं है, और कृष्ण के भंडार में भी नाम से श्रेष्ठ, नाम से परम धन कृष्ण। कृष्ण का जो खजाना है, जो लॉकर है, उसमें जो सबसे डीप सेफ में जो चीज रखी है वो है होस्ट बने। तो दैट्स व्हाई हमें नाम का आश्रय बहुत ही विशेष रूप से ग्रहण करना चाहिए। हो रहा है। भक्ति जीवन में हमारी जो प्रगति है, मुख्यतः हरिनाम का हम किस तरह आश्रय लेते हैं उस पर निर्भर है। तो हरिनाम का आश्रय होस्ट बनाना है। माता जी म्यूट कर लीजिए, फिर बात के आप उनसे। तो नाम का आश्रय हम किस तरह ग्रहण कर सकते हैं, या हम नाम तो करते हैं हरिनाम, लेकिन उसमें और विश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं? एनीबॉडी कैन आंसर बाय रेजिंग हैंड। उत्तर देना चाहेंगे? हाथ उठाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, देखिए वो मेरे से बार बार हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हो गया हो गया। थैंक यू। मेरा प्रश्न है कि ये रिक्वेस्ट कि आप सभी इस बारे में सोचें। ऐसा नहीं है कि वो मार्क्स में नहीं जुड़ेगा अभी जो बताएंगे, तो हमको सबको आंसर देना चाहिए। सबका साथ सबका विकास तभी होगा। तो इसलिए नाम के प्रति रुचि हम कैसे विकसित करें? एनीबॉडी रेज योर हैंड्स। नरेश कृष्ण राव, बोलिए। अपन प्रभु जी भक्तों का संग करेंगे, सीनियर भक्तों का, और लगातार वैष्णव क्लासेस अटेंड करेंगे, और अच्छे से जब में ध्यान लगा के सुन के जब करेंगे तो अपनी रुचि बढ़ेगी उसके प्रति। कीर्तन करेंगे। वेरी गुड। तो जब भक्तों का संग करेंगे, भक्तों से श्रवण करेंगे, नाम में रुचि बढ़ेगी। कुंजवासिनी माता जी। मॉर्निंग साधना, मॉर्निंग में हम जब करेंगे तो ज्यादा क्वालिटेटिव, मतलब अच्छे से जब कर पाएंगे। जो दिन में करते हैं उससे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से अटेंड करते हैं तो जपा अच्छे से हमारा होता है। वेरी गुड। मॉर्निंग प्रोग्राम से मुझे याद आया, मॉर्निंग प्रोग्राम में जो 64 अंग हैं उसमें से बहुत सारे, मोर देन 60% अंग आपके मॉर्निंग प्रोग्राम में कवर हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए मॉर्निंग में बहुत अच्छे से जपा होता है। तो फिर आए इसलिए मॉर्निंग जपा को हमको बहुत ही ध्यान देना चाहिए। कुंजवासिनी माता जी, तो आपका हो गया ना। इसके बाद नटवर कृष्ण प्रभु, बोलिए। हरे कृष्णा। जो नरेश कृष्ण ने पॉइंट बताया उसी को मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ उसमें, कि पर्टिकुलर हमको जैसे कुछ भक्त है, हमको मालूम है कि बहुत ही अच्छे से जप करते हैं, तो अपने को भक्त का तो संग तो करना है, पर कोशिश करें कि उन भक्तों के साथ बैठ के जप करें, नंबर 1। और दूसरा, अपनी साधना को जितना हम बढ़ाएंगे आगे, तो उतना फिर धीरे धीरे अपनी इसमें सुधार आएगा क्वालिटी में, फिर आप जैसे बोल रहे हो रुचि उसमें जागृत होगी। और चौथी मेन बात जो है कि राधा रानी से बिल्कुल कातर भाव से प्रार्थना करें कि माता हमको आप कृपा करो कि हमको नाम में रुचि आए। जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे हम कातर भाव से राधा रानी से, तब तक मुझको लगता है कि एक वो भी बहुत जरूरी अंग है। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। सब भक्तों ने अच्छा पॉइंट बताया। क्या क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए राधा रानी से। एक्चुअली हरिनाम तो प्रार्थना ही है, लेकिन हरिनाम कर पाए उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा, जो अच्छे जप करते हैं उनके संग में बैठ के जप करना चाहिए, क्योंकि उनकी शक्ति हमको शक्ति देगी।
जिस तरह आपने कभी WWF देखा हो, एक खिलाड़ी हार रहा होता है कि दूसरे को हाथ देता है, ऐसा दूसरा अंदर आता है रिंग में। तो हम माया से हार रहे हैं तो हमको उस वेस्टर की शरण लेनी चाहिए जो माया से थोड़ा सा जीतने का प्रयास कर रहा है, कुछ हद तक जीता है। इसी तरह से वो वैष्णव मॉर्निंग में जप करना चाहिए। मॉर्निंग में माया का प्रभाव कम है, मन शांत है, वातावरण शांत है, दुनिया भी शांत है, तो उस समय हम हरिनाम अच्छे से कर सकते हैं। तो मोबाइल भी शांत रहता है उस समय, ज्यादा फोन नहीं आते हैं। तो इसी ज्यादा प्रकार से भक्तों का संग करना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हरिनाम की महिमा का श्रवण करना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण प्रभु, इन सब के लिए उत्साह भी होना जरूरी होता है। हाँ, अब उत्साह निश्चय धैर्य वो तो जरूरी है, उत्साह भी होना चाहिए। हाँ, सही बात है। उत्साह तो सभी चीजों के लिए चाहिए, उत्साह नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, भौतिक जगत में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उत्साह नहीं है तो इसलिए उत्साह होना चाहिए। जब उत्साह के लिए क्या करना चाहिए, जो उत्साहित भक्त है उनका संग करना चाहिए। जी। मैंने एक बार पूछा था एक भक्त से, श्रीवास प्रभु से, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज डिसाइपल हैं, कुंभ मेला के समय वो लोग आए थे, उनका उत्साह बहुत जबरदस्त था कीर्तन में। तो बताए कि जो उत्साह चाहिए तो उत्साहित भक्तों का संग कीजिए, है ना। और उनसे संग करने का अर्थ क्या है, संग करने मतलब 3 चीजें हैं। क्या? एक तो फिजिकल एसोसिएशन, ओके, और कोई आगे? टाइम का पंचुअल जी का होना हाथ आई थिंक लास्ट टाइम का ही रेज्ड है ना। हाँ बोलिए। टाइम पंचुअलिटी जरूरी है प्रभु जी, इसमें टाइम की बिल्कुल टाइम टू टाइम भक्ति में भी बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। मेरा प्रश्न क्या था? उत्साह की 3 चीजें। संग मतलब 3 चीजें, भक्तों का संग करते हैं तो उसमें 3 चीजें होनी चाहिए, तभी कहा जाएगा कि संग हो रहा है। वो क्या है? मधुमेंद्र पुत्र वो बोलिए, अपन उनसे कुछ बोलना सीख चाहता सकते। हूँ। जो बोलिए भक्त मधुमेंद्र उत्साह प्रभु। है, जो भक्त उत्साह है उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और दूसरा उनसे ज्ञान आदान प्रदान करना चाहिए, और तीसरा है उनका संग करना चाहिए। वेरी गुड। ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान आदान प्रदान करना चाहिए। हाँ, नरेश कृष्ण आप कुछ बोल रहे थे? हाँ प्रभु जी, अपन जैसे उनका संग करेंगे तो उनमें जो क्वालिटीज हैं उसको अपने अंदर अब उतारना, अपने को सीनियर जो अपने भक्त हैं उनको देख के उनसे समझ के अपने में जो त्रुटि है, अपने जो कुछ प्रॉब्लम आ रही है जैसे, तो उनसे शेयर करके ताकि वो अपने को आगे का सही रास्ता दिखाए, सही भक्ति में आगे बढ़ने का तरीका बताए। तो वेरी जो गुड, सही बताया आपने, सभी ने सही बताया। इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसा बताएं तो पहली चीज है स्पिरिचुअल डिस्कशन, हमारे आध्यात्मिक चर्चा होनी चाहिए, वही प्रभु जी। है ना? तो जैसा मधुमेह प्रभु ने बोला, दूसरा चीज क्या है, नॉलेज ट्रांसमिशन, ज्ञान जाना चाहिए, यहाँ से ज्ञान उधर जा रहा है ना। हमने कुछ पूछा तो उसके बदले हमें वो कुछ बता रहे हैं। तीसरा है हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा हृदय जो है परिवर्तित होना चाहिए। यदि हृदय परिवर्तन नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन रह जाएगी, उससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए पहला है आध्यात्मिक रूप चर्चा होनी चाहिए, जैसे अभी हम संग कर रहे हैं, आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, है ना। उससे क्या है, ज्ञान जा रहा है, और उससे क्या हृदय परिवर्तन भी होना चाहिए। दिस इज द थिंग। ओके, सो इसलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो आज जो 10वां अध्याय है वो है श्रवण स्मरण। चर्चा हमने इसलिए की कि श्रवण और स्मरण का क्या महत्व है वो हम समझें, और उसके बाद अगले अध्याय बताएंगे दिव्य सेवा के विविध रूप हैं, दास्य भाव, सख्य भाव, आत्मनिवेदन, है ना। तो वो हम पढ़ेंगे। somebody can read 10th chapter, anybody has any question? आखिरी के सिर्फ 2 पॉइंट रह गए थे, सिर्फ अर्चा विग्रह का स्पर्श और अग्र विग्रह का दर्शन, ये 2 पॉइंट रह गए थे आखिरी के, और उसमें अचानक बंद हो गया था वो। मैं पढ़ता हूँ। अर्चा विग्रह का दर्शन। वराह पुराण में मंदिर के श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के दर्शन की प्रशंसा में एक कथन आता है। भक्त कहता है, हे वसुंधरा, जो व्यक्ति वृंदावन जाता है
और वहां गोविंद देव के अर्चा विग्रह का दर्शन करता है, वह यमराज के दरबार से मुक्त होकर देवताओं के निवास स्वर्ग लोक में प्रवेश कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि जिज्ञासावश वृंदावन जाता है और दैव योग से गोविंद देव के मंदिर का दर्शन करता है तो उसे वैकुंठ लोक न सही किंतु स्वर्ग लोक तो मिल ही जाता है। इसका भाव यह है कि वृंदावन में गोविंद के अर्चा विग्रह का दर्शन करने मात्र से वह पवित्र जीवन का लाभ पा सकता है। महत्व है दर्शन का। आरती और उत्सवों को देखना। स्कंद पुराण में अर्चा विग्रह की आरती का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन इस प्रकार है। आरती के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख का दर्शन करता है तो वह लाखों वर्ष पूर्व के सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण हत्या या अन्य वर्जित कर्मों से भी उसे क्षमा कर दिया जाता है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, यथा कृष्ण जन्म दिवस, राम जन्म दिवस, किसी प्रमुख वैष्णव का जन्म दिवस, भगवान की झूलन यात्रा तथा डोल यात्रा। इन सारे उत्सवों में भगवान को रथ पर बैठाकर रथ को शहर की सड़कों से होकर ले जाया जाता है, जिससे लोग भगवान के दर्शनों का लाभ उठा सकें। भविष्य पुराण में कहा गया है, यदि ऐसे उत्सव में चांडाल भी चाहे उत्सुकतावश ही हो रथ पर आसीन भगवान का दर्शन करता है तो उसकी गिनती विष्णु के संगियों में की जाती है। अग्नि पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति आनंद मग्न होकर मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा देखता है उसे पंचरात्र में वर्णित क्रिया योग का फल प्राप्त होगा। क्रिया योग साधन भक्ति जैसी पद्धति है, किंतु यह विशेष रूप से योगियों के लिए। दूसरे शब्दों में इस धीमी विधि से योगी भी अंततः भगवत भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो भगवान का दर्शन और भगवान की आरती को दर्शन का इतना ज्यादा लाभ। एक छोटा सा कमेंट है प्रभु जी, ऐसा लोग कहीं सुना था मैंने कि जो आरती लेते हैं अपन लोग जनरली आंखों में लगाते हैं, तो किसी ने बताया था कि वो जो आरती उस जमाने में कई लाइट्स वगैरह होते नहीं थे, तो भगवान की आरती होती थी, बहुत भीड़ रहती थी, तो हर एक को तो इतने क्लोज से दर्शन नहीं हो पाते थे, तो भगवान को जो उतारी हुई आरती है वो लेके अपन आंखों में लगा दे तो एक भाव है कि मतलब भगवान के दर्शन हमने आंखों से कर लिए या आंखों तक अंदर तक पहुंच गए। तो क्या सही है ये? मैंने तो कहीं पर्टिकुलर ये नहीं सुना, बट इट्स लाइक दैट कि ऐसा भी है कि हम उस आरती के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे नेत्र उस तरह दिव्य चक्षु प्राप्त हो कि हम भगवान का दर्शन कर सकें। जी 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 ठीक, और इसको रिकन्फर्म कर सकते हैं, हो सकता है कहीं आगे। हरे कृष्ण ब्रो। हाँ बोलिए। हाँ, ये आरती का मतलब वो जो आरती लेते हैं हम लोग, मतलब इसलिए लेते हैं कि जो भगवान का वो शुद्ध होके आते हैं और बाहर जो दूषित तो हम देखते हैं आरती लेके और दूषित तो मतलब दूर चला जाते हैं, इसीलिए भगवान का आरती मतलब शुद्ध होते हैं। थैंक यू। हम पढ़ते हैं आगे, श्रवण तथा स्मरण की विधियां। अर्चना माता जी आप पढ़िए। अध्याय 10 श्रवण तथा स्मरण की विधियां। श्रवण कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति का शुभ आरंभ सुनने से होता है, जिसे संस्कृत में श्रवणम कहा जाता है। सारे लोगों को अवसर मिलनी चाहिए कि वे भक्ति टोलियों में भाग लेकर सुन सकें। कृष्ण भावना अमृत की प्रगति के लिए यह सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई अपने कानों में दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय भी विमल बन जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने बल देकर कहा कि यह श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कलुषित आत्मा को धो डालता है, जिससे मनुष्य भक्ति में प्रवेश करने तथा कृष्ण भावना अमृत को समझने के योग्य बन जाता है। गरुड़ पुराण में श्रवण पर बड़े ही सुंदर ढंग से बल देकर यह कहा गया है कि इस भौतिक जगत में बद्ध जीव की दशा वैसी है जैसे सांप के द्वारा काटे गए अचेत पड़े व्यक्ति की। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों अचेत अवस्थाएं मंत्र ध्वनि से समाप्त की जा सकती हैं। जब किसी मनुष्य को सर्प काट जाता है
तो वह तुरंत नहीं मरता, अपितु पहले अचेत होता है और फिर मूर्छा अवस्था में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जो आया है वह भी सोता रहता है, जैसे वह अपने स्वयं को अपने कर्तव्य तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध में अनभिज्ञ हो। अतः एक भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है कि उसे माया रूपी सर्प ने काट लिया है और यह कृष्ण भावना अमृत के बिना मृत प्राय है। सर्प से डसा गया तथा कथित मृत व्यक्ति अपने मंत्र उच्चारण द्वारा पुनः जीवित हो जाता है। इन मंत्रों के कटु उच्चारणकर्ता होते हैं, यह चमत्कार कर सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक जीवन की मृत प्राय अचेत अवस्था से मनुष्य को महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण द्वारा कृष्ण भावना अमृत में पुनः लाया जा सकता है। Thank you. तो ये नेक्स्ट कोई पढ़ सकते हैं? नरेश कृष्ण प्रभु आप पढ़े। श्रीमद् भागवतम में 4:2-29-40 में सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से भगवान की लीलाओं के श्रवण की महत्ता का वर्णन किया है। हे राजन, मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ बड़े बड़े आचार्यगण भगवान की दिव्य लीलाओं का प्रवचन कर रहे हो और उसे ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदस्य मुखों के से बहने वाली सुधारा को कर्णेंद्रिय द्वारा ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ऐसी दिव्य ध्वनि को उत्सुकता पूर्वक सुनता रहता है तो वह भौतिक भूख, प्यास, भय, शोक तथा सांसारिक महामोह से निश्चित ही मुक्त हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के साधन रूप में श्रवण विधि की संस्तुति की है। इस युग में पूर्व संस्तुत नियमों का वेदाध्ययन का ठीक से पालन कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई महान भक्तों तथा आचार्यों के शब्दों को कान से ग्रहण करता सुनता है तो इतने से ही उसे समस्त भौतिक कल्पना से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अतएव चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भगवान के वास्तविक भक्त अधिकारियों से श्रवण किया जाए। पेशेवर वाचकों से श्रवण करने से काम नहीं चलेगा। यदि हम वास्तविक स्वरूप सिद्धि व्यक्तियों से श्रवण करें तो हमारे कानों के भीतर वैसी ही सुधार धारा प्रभावित होती है कि चंद्रलोक में बह रही है। उपयुक्त श्लोक में इस रूपों का प्रयोग हुआ है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण भावना भावित होने पर ही भौतिकतावादी मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को त्याग सकता है। जब तक मनुष्य के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं रहता तब तक वह अपने निम्न कार्य को नहीं त्याग सकेगा। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपरा शक्ति के मोहमय कार्यकलापों में लगा रहता है, किंतु जब उसे कृष्ण की पराशक्ति के कार्यकलापों का आस्वादन करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो वह अपनी तुच्छ वासनाओं को भूल जाता है। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करते हैं तो भौतिकवादी व्यक्ति को लगता है कि यह दो मित्रों का वार्तालाप मात्र है, किंतु वास्तव में यह अमृत की धारा होती है जो श्री कृष्ण से मुख से निकलकर बहती है। अर्जुन ने ऐसी वाणी सुनी और इस तरह वह समस्त भौतिक समस्याओं के मोह से मुक्त हो गया। श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 15 श्लोक में कहा गया है, जो व्यक्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति का चाहता है, जिसकी प्रशंसा दिव्य ध्वनि शब्दोच्चारण द्वारा की जाती है, उसे उनके यशोगान तथा दिव्य गुणों के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए। इससे हृदय का समस्त प्रकार का मंगल निश्चय ही नष्ट होगा। हाँ, निरंतर श्रवण करना चाहिए महान वैष्णवों से और पेशेवर वाचकों से बचना चाहिए। पेशेवर वाचकों की तुलना किससे की गई है? सनातन गोस्वामी एक श्लोक बताते हैं बहुत अच्छा। अच्छा, पेशेवर वाचकों से क्यों नहीं सुनना चाहिए, इस बारे में कुछ बताएंगे? इतने अच्छे अच्छे कथाकार हैं, उनसे क्यों नहीं सुनना चाहिए? सुरेंद्र प्रभु, क्यों नहीं सुनना चाहिए? ये भौतिक आसक्ति रहती है। नहीं, इतने अच्छे अच्छे आस्था संस्कार पे आ रहे हैं चैनल पे, उनसे सुनने क्या समस्या क्या है?
भगवान के बारे में तो बता रहे हैं। क्योंकि उसमें भगवान का शास्त्र नहीं लिखा हुआ। भौतिक आसक्ति की भौतिक आसक्ति नहीं जाएगी। ठीक है, और कोई नहीं? कारण क्या है इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो क्या होता है कि वो अपने फायदे के लिए केवल है ना वही चीज करवाते हैं, मतलब बीच में से 10वां अध्याय ले लेंगे, जन्म हो गया भगवान का और उन्होंने पूरा दक्षिणा वगैरह ले ली, फिर 52 अवतार कर दिया तो कमंडल लेके उनसे पूरी दक्षिणा ले ली, ऐसे करके वो बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा बताते हैं और उससे अपना उद्धार नहीं होता, मतलब सिस्टमेटिक कोई ज्ञान नहीं। और वो ये भी नहीं बताते हैं कि अपन को क्या करना है, वो बस केवल उतना ही बोलते हैं जितना जरूरत होती है। इसके अलावा फिर वो क्या रहता है, जो मूवी में गाने चल रहे हैं उसके गाने के आधार प्रभु पर जी भजन कीर्तन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चीज अपने असली चीज पे अपन जा ही नहीं पाते, भगवान के नाम पे अपन पहुंच ही नहीं पाते, अपना बहुत ध्यान बस अच्छा बताया माता जी ने। बस ये कि हम वो अपने फायदे के हिसाब से कभी जन्माष्टमी मना देंगे, कभी कुछ कर देंगे, लेकिन जो और संगीत में कथा करेंगे, लेकिन जो भगवान का नाम प्रदान करना है वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। नरेश कृष्ण प्रभु, उसके बाद लास्ट नटवर कृष्ण प्रभु। यस नरेश कृष्ण। सबसे बड़ी बात रहती है कि आमतौर पे ये परंपरा में नहीं रहते हैं। परंपरा हमको जो बोला है कि परंपरा से जो हमारे ये है उनसे सुने ज्यादा, तो वो ऑथेंटिक ज्यादा है, तो परंपरा में नहीं रहते आमतौर पे ये। परंपरा में नहीं है वो जी। नरेश कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, वो आत्म संयमी नहीं होते हैं प्रभु जी। आत्म संयमी नहीं होते हैं, मतलब कि जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो हाँ। करते हैं वो कहते नहीं है, है ना? इस तरह से जो है कथनी करने में उनमें अंतर दिखाई देता है। तो जेल भी जाना पड़ता है उनको कई बार इसका। तो इस संबंध में एक श्लोक आता है बहुत प्रसिद्ध, वो हमें याद होना अच्छा है। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्चिष्टम यथापय। यहाँ बताया है कि अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, अवैष्णव के मुख से यदि कुछ निकल रहा है, क्या? पूतम हरि कथा अमृतम, हरि कथा है पवित्र करने वाली, हरि कथा तो अमृत की तरह है ना, लेकिन अवैष्णव के मुख से जब निकलती है श्रवणम न एव कर्तव्य, तो उसको नहीं सुनना चाहिए। कोई बोले क्यों नहीं सुनना चाहिए, हरि कथा तो हरि कथा है, क्या हरि कथा का प्रभाव कम हो गया? एग्जाम्पल देते हैं बहुत अच्छा, सर्प उच्चिष्टम यथापय। जिस तरह सर्प का छुआ हुआ दूध, जो सर्प ने जिसको जूठा कर दिया है, क्या उसको हम ग्रहण करेंगे? 10,000 लीटर दूध में सर्प ने अपनी जीवान लगा दी, तो क्या उसकी खीर बना के खिलाएंगे सबको? 10,000 लीटर में एक बूंद से क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, वो तो जहर है। इस प्रकार से जब वो जो कथा सुनाएंगे, इतनी अच्छी कथा सुनाएंगे, पूरी रामायण पूरी भागवत उनको याद है, लेकिन अंत में क्या बोलेंगे? वो जो भागवत है ना, वो किसके? कृष्ण के वर्णन है, और वो कृष्ण कहाँ से आए? परमात्मा से आए हैं। परमात्मा की हमको शरण लेनी है, वो निराकार हैं, उन पे ध्यान करना है। तो पूरी कथा का क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। अंत में कहाँ ले गए? निराकार की शरण में ले गए। तो इसलिए थोड़ा सा वो गलत इधर उधर बता देंगे, उससे हमारा पूरा भक्ति जीवन या हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। इस तरह आपने कभी गणित के सवाल किए हों, एक इक्वेशन गलत होगी पहली, अगली की 15 सही है स्टेप, लेकिन वो पहली स्टेप गलत हो गई, आंसर ठीक नहीं आएगा। उसी प्रकार से हमको ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोगों से हम न सुने जो कि सही तरह से बताते नहीं हैं, कथनी करने में जिनकी वेद है और जो परंपरा में नहीं। और पूरे पूरे पंडाल में 10-10 हजार लोगों को एक साथ दीक्षा देते हो। क्या होता है, किराने की तो ज्यादा भीड़ होती है, हीरे की दुकान में कम भीड़ होती है। सही बात तो है। कीमत यहाँ पे क्या है, कीमत चुकानी पड़ेगी ना। भगवत कृपा की आशा करना। पढ़िए भागवत में 10-14-8 में ललिता कहा प्रिया गया माता है। जी ने पढ़ा, उसके बाद ललिता प्रिया माता जी, जी ललिता प्रिया माता जी आप पढ़े। भगवत कृपा की आशा करना। भागवतम में कहा गया है, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहेतु की कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और जो अपने अंतर स्थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बनता है, क्योंकि यह उसका अधिकार हो जाता है।
भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। कोई भी बद्धात्मा ऐसे फलों के अनुभव से मुक्त नहीं है, क्योंकि इस जगत का अर्थ है विगत कर्मों के फल स्वरूप निरंतर कष्ट भोगना या सुख भोगना। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता। वह तभी संभव है जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि ऐसे कर्मों से फल नहीं भोगना होता। इसलिए जैसे ही कोई कृष्ण भावना भावित कर्मों में पूर्ण हो जाता है, उसे इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाता, उसे चाहिए कि वह गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भले ही कितने ही अवरोध क्यों न आए। जब ऐसे अवरोध आ जाए तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए। यह एकमात्र सांत्वना है। यदि भक्त इस भावना से अपने दिन बिताता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। ऐसे कार्यकलापों से वह भगवत धाम जाने के दावे का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में दाय भाग शब्द आया है। दाय भाग का अर्थ है कि पिता की संपत्ति का वेद अधिकारी पुत्र। इसी तरह जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के क्लेशों को सहन करने के लिए तैयार रहता है, वह दिव्य धाम में प्रवेश करने का ही वेद पात्र बन जाता है। थैंक यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में से। आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको याद कीजिए। 10, 14, 8 तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् यद्वाग्वपुर्भिविदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। दाय भाग शब्द यहाँ आया है। दाय भाग का अर्थ क्या है? पैतृक संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुत्र होना आवश्यक है प्रभु जी। पुत्र को ही संपत्ति चाहिए ना। पुत्र आएगा तभी तो पैतृक संपत्ति का प्रश्न आएगा। तो पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए पुत्र को क्या करना पड़ेगा? He should be obedient. जिंदा रहना पड़ेगा बस। यदि वो जिंदा रहेगा अपने आप संपत्ति मिल जाएगी। यदि वो जिंदा नहीं रहेगा तो कैसे मिलेगी? सिर्फ जिंदा रहना है। उसी तरह हमको भी भक्ति में जिंदा रहना है भगवत धाम प्राप्त करने के लिए। मतलब हमेशा भक्ति बने रहना है अंतिम सांस तक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि जो पुत्र सन हैज टू रिमेन अलाइव, सो वी हैव टू रिमेन अलाइव इन कृष्ण कॉन्शियस। इस पे गुरुमान बोलते थे कुछ भी हो जाए नेवर लीव इस्कॉन, इस्कॉन छोड़ के न जाए। तो इसी तरह से जब व्यक्ति हरिनाम ले रहा है तो जो समस्याएं जीवन में आती हैं तो उस समय इस श्लोक के अनुसार बताया है कि तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्म कृतम विपाकम, कि ये मेरे दुष्कर्मों का फल ऐसे सोचते हुए तत्वाग विपुर्विदधन् नमस्ते, शरीर मन वाणी से भगवान की आशा, भगवान की कृपा आएगी इसकी आशा करता रहे और अपने कर्म फलों को भोगते हुए भी भगवान का नाम लेता रहे, भक्ति करता रहे। तो जो इस तरह जीवन जीता है, भगवान का धाम उसके लिए पैतृक संपत्ति है, उसको भगवान का नाम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं स्मरण। पढ़िए। प्रभु जी। स्मरण, यदि कोई अपने मन में जिस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है तो यह संबंध स्मरण कहलाता है। विष्णु पुराण में स्मरण के विषय में एक सुंदर उक्ति आई है। भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार से मंगल के पात्र बनते हैं। अतएव मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्मा तथा नित्य है। पद्म पुराण में इस स्मरण की व्याख्या इस प्रकार की गई है। मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। ये तो हमने शुरू में पढ़ा था कि सारी विद्याओं का लक्ष्य, सारे भक्ति के अंगों का लक्ष्य क्या है? हमेशा कृष्ण का स्मरण करें और कभी कृष्ण को ना भूले। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट।
ध्यान ध्यान। और आगे को पढ़ सकते हैं। ध्यान करने का अर्थ है कि भगवान के स्वरूप, गुण, कर्म तथा सेवा के विषय में मन में सोचना। ध्यान का अर्थ निराकार या शून्य का चिंतन नहीं होता। वैदिक साहित्य के अनुसार ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता है। नरसिंह पुराण में भगवान के स्वरूप के ध्यान के बारे में कहा गया है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया है एवं भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया है। ऐसा ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फल से छूट सकता है। विष्णु धर्म में भगवान के दिव्य गुणों को ध्यान करने के बारे में कहा गया है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाने के बाद वे भगवत धाम में प्रविष्ट करने के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में, समस्त पाप फलों से मुक्त हुए बिना भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि का स्मरण करने मात्र से पाप फलों से बचा जा सकता है। वेरी गुड। तो यहाँ आगे एक कथा का वर्णन है कि पद्म पुराण में भगवान के कार्यकलापों के स्मरण के विषय में एक कथन आता है। जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं तथा अद्भुत कार्यकलापों के ध्यान में सदैव निमग्न रहता है, वह सारे भौतिक कलमश से निश्चित रूप से छूट जाता है। ये ध्यान, जैसे स्मरण की विधि और ये ध्यान, ये इंटरलिंक्ड है। क्योंकि स्मरण करेंगे तो किसका स्मरण करेंगे? भगवान के रूप का, भगवान के लीलाओं का, भगवान के धाम का, भगवान के गुणों का। तो ये ध्यान कहलाता है। ध्यान मतलब ऐसा नहीं निराकार पे ध्यान, ध्यान मतलब भगवान के ऊपर के। ऐसे ये कथा आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर नगर में एक ब्राह्मण था जो कि संपन्न नहीं था, लेकिन वो जब सुन रहा था एक कथा में, तो बताया कि जो भक्ति में कार्य हम शरीर से नहीं कर पा रहे हैं, धन नहीं है, तो ध्यान द्वारा भी संपन्न किए जा सकते हैं। तो वो ध्यान से उन कार्यों को करने लगा। नदी किनारे बैठ गया, कभी नहा के, फिर उसने अपने मन को भगवान के स्वरूप पे स्थिर किया, उनको नहला के आभूषण पहनाए, उनको प्रणाम किया। अब कोई उसके बाद चांदी सोने के पात्र हैं ऐसा सोचने लगा, भगवान को पवित्र जल से नहला दिया, गंगा यमुना सरस्वती के जल से। फिर भगवान के लिए उसने एक दिन खीर बनाई। कहाँ बनाई खीर? मन से, मन में खीर बनाई, ध्यान में अर्चा विग्रह को अर्पित किया। लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। खीर ताजा बनी थी, काफी गर्म थी, तो खीर तो ठंडी अच्छी लगती है, तो उसने थोड़ा छूकर देखना चाहा कि खीर भगवान ने खाने लायक हुई कि नहीं हुई। जो ही छुआ उसकी अंगुली जल गई। ध्यान भंग हुआ, देखा तो अंगुली जल गई, आश्चर्य पड़ गया। तो केवल ध्यान कर रहा था, सोचा नहीं था अंगुली जल जाएगी, लेकिन इस तरह से हो गया, इतना ध्यान गहरा था। तो भगवान लक्ष्मी और भगवान नारायण हंसने लगे। तो भगवान हंसने लगे वहां पे। तो भगवान हंसने लगे, लक्ष्मी ने कारण पूछा, भगवान आप क्यों हंस रहे हैं? तो भगवान ने उत्तर नहीं दिया। तो उस ब्राह्मण को तुरंत उन्होंने बुलाया, तो वैकुंठ से विमान गया और ब्राह्मण उनके पास आ गया। इस तरह ब्राह्मण भी वैकुंठ में रहने लगा। इस तरह हम देखते हैं कि हम समझ सकते हैं कि भक्त द्वारा ध्यान में भी अर्पित की गई वस्तुएं भगवान द्वारा स्वीकार की जाती हैं और इससे भक्त को वांछित फल प्राप्त करने में सहायता मिलती है। लेकिन जब हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल वसुदेव का एग्जाम्पल आता है। वसुदेव जब जेल में थे तब उन्होंने क्या किया? कृष्ण जन्म हुआ, कुछ करना चाहिए, तो क्या किया? हजारों हजारों गायें दान में दे दी। लेकिन उसके बाद ध्यान में दी, क्योंकि धन था नहीं। लेकिन जब वो धन आया, जब वो राजा बने, तो उन्होंने वास्तव में भी गायें दान में दी। ऐसा नहीं कि ध्यान में देके खत्म हो गया, हमने ध्यान में ही 16 मालाएं कर ली। नहीं नहीं, जब हम 16 माला कर सकते हैं तो 16 माला करनी चाहिए। ध्यान का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम सुबह उठ गए, मंगल आरती चल रही है, 16 माला हो रही है, 16 माला हो गई। क्योंकि ऐसा लगता है ना,
सपने में ही कभी कुछ चीजें लगती हैं, उड़ते, अरे ये तो हुआ ही नहीं, अभी करना पड़ेगा। इसलिए हमको जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं तो उस समय हमको, जैसे जब बीमारी आती है उस समय हम पूजा नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान में हमको भगवान को चिंतन करना चाहिए। सबसे अच्छा है हरिनाम करना चाहिए, क्योंकि ध्यान में मन कहीं कहीं चला जाता है, लेकिन हरिनाम करने में वह स्थिर रहता है। इसके अलावा भक्ति दिव्य सेवा के विविध रूप हैं, जो अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं। इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा? श्रवण का महत्व, उसके बाद उसका में ध्यान के बारे में सुना, ध्यान किसे कहते हैं, और भगवत कृपा की आशा करना, होप अगेंस्ट होप, है ना, क्योंकि थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है भक्ति जीवन में, इसलिए आशा होनी चाहिए कि भगवान जरूर कृपा करेंगे। दिव्य सेवा के विविध रूप, दास्य भाव, पढ़िए प्रभु कोई। कुंजवासिनी माता शुरू करें। अध्याय 11 दिव्य सेवा के विविध स्वरूप, दास्य भाव। कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव या सेवा का ही है, किंतु शील रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य भाव या सेवा का ही है। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग अनुष्ठानों, चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में लिप्त रहते हैं वे भक्त माने जाते हैं, किंतु जब भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे होते हैं तो वे भागवत या शुद्ध भक्त होने चाहिए। जो लोग चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों द्वारा सकाम कर्मों अथवा नियत कर्मों में संलग्न रहते हैं वे वास्तविक शुद्ध भक्त नहीं होते, तो भी चूंकि वे भगवान को कर्मों का अर्थ करते हैं अतः एवं उन्हें भक्त माना जाता है। किंतु जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती है और वह भगवत प्रेम के कारण रागानुगा होकर कर्म करता है तो ऐसे व्यक्ति को भक्त माना जाना चाहिए। जो बद्ध जीव भौतिक जगत के संसर्ग में आ चुके हैं जाने के वर्णाश्रम प्रथा तथा इस प्रथा के अंतर्गत नियत कर्तव्य इस प्रकार नियोजित किए गए हैं कि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति हेतु अपनी इच्छाओं के अनुसार भौतिक जगत का भोग कर सके और साथ ही क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सके। वर्णाश्रम के अंतर्गत इन नियत कर्तव्यों में से कई कार्य कृष्ण भावना भावित भक्ति से संबंधित होते हैं। जो भक्तगण गृहस्थ होते हैं वे वैदिक कर्म कांडों के साथ साथ भक्ति के नियत कर्मों कार्यों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि दोनों ही कृष्ण को तुष्ट करने के निमित्त होते हैं। जब गृहस्थ भक्तगण कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो वे कृष्ण के तुष्ट करने के उद्देश्य से ही करते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान को तुष्ट करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कर्म भक्ति माना जाता है। पढ़ो आगे। शील रूप गोस्वामी। थैंक यू। तो यहाँ पे 10 होती है ना, 5 मुख्य संबंध हैं। कौन कौन से हैं, कौन बताएंगे? आप बताइए। ये भगवद गीता में भी आता है इंट्रोडक्शन में। भगवान से हमारा संबंध 5 प्रकार से हो सकता है। डॉक्टर कृष्ण, दास्य साख्य, दास्य साख्य, एक तो माधुर्य तो सबसे वो आखिरी में आता है, दास्य साख्य, और वात्सल्य, वात्सल्य, माधुर्य, और सबसे नीचे है शांत, शांत दास्य साख्य सख्य। तो ये जो है दास्य रस, भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, न कि हमें सोचना चाहिए कि हम बहुत खास हैं। तो कैसे दास्य भाव में सेवा होगी, यहाँ बताया वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम मतलब 4 वर्ण है और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस व्यवस्था में क्या है कि आप ब्राह्मण हो तो आपका कर्म कुछ अलग है, क्षत्रिय कर्म कुछ अलग है, वैश्य का व्यापार करना है, शूद्र का सबकी सेवा करना है, क्षत्रिय की समाज की रक्षा करना, शासन चलाना, ब्राह्मण का है पठन पाठन,
वेदों का ज्ञान देना, पढ़ना, यजन याजन यज्ञ करना सीखना, दान प्रतिग्रह, दान लेना, इस तरह से। तो ये सब कार्य करते करते साथ में इंद्रिय तृप्ति करते हैं, लेकिन नियम पूर्वक, कि भगवान जिस तरह बताए हैं उस तरह आचरण करके, यज्ञ करके, दान करके, इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हैं। धीरे धीरे उनका उद्देश्य है आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ उठना, क्योंकि ज्ञान तो ले ही रहे हैं, क्षत्रिय भी ले रहा है। तो जैसे कि वर्णाश्रम व्यवस्था में क्या है, ब्राह्मण है तो 50 साल के होने के बाद वानप्रस्थ में चले जाओ, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, फिर 25 साल के वानप्रस्थ, और फिर संन्यास। तो एक के बाद एक स्टेप है। लेकिन कोई यदि डायरेक्ट भगवान की भक्ति करने लग जाता है तो वो है दास के रूप में, वो है दास्य। जैसे कि बताया है कि जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निरंतर भक्ति में लगा हुआ है, तो या ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा नहीं है किंतु निरंतर उसकी कामना करता है, वह मुक्त समझा जाता है। तो यहाँ श्री रूप गोस्वामी उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो भक्ति में संलग्न रहने के लिए उपयुक्त है। वे कहते हैं कि जो नव दीक्षित यानी कि नया भक्त है, दीक्षित नहीं है, नया भक्त है, और जिन्होंने थोड़ा भी भगवत प्रेम विकसित कर लिया है, वे अपनी भक्ति के अनुपात में इंद्रिय तृप्ति कार्य में कोई रुचि नहीं रखते। जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना इंद्रिय तृप्ति छूटती चली जाएगी। किंतु फिर भी यदि इंद्रिय तुष्ट करने वाले कार्यों में किंचित भी रुचि होती है तो ऐसे कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इसे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है। इसमें भगवान स्वामी स्वरूप होते हैं और कर्म करने वाला दास रूप। तो कोई व्यक्ति अपने कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करता है तो वो भी भगवान के लिए दास रूप में ही काम कर रहा है, जो फल मिले उसको भगवान को अर्पित कर रहा है। लेकिन बेस्ट है कि भगवान जो आदेश दें उस तरह कर्म करें। एक है कर्म के फलों को अर्पित करना, वो है कर्म योगी। एक है भगवान जो आदेश दिए उसी तरह कर्म करना, वो क्या है? दास्य भाव में। एक है कि हमको तो पैसा कमाना है और हम भगवान को देंगे, वो क्या है? कर्म योग। कर्मयोग। एक है कि भगवान आप जो कहेंगे वही करेंगे, वो क्या है? दास्य भाव। वो है भक्ति योग। दोनों ही हो सकता है, दास से भाव में है, दोनों ही दास के रूप में कर रहे हैं, लेकिन ये फर्क है, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। एक होता है हमारी इच्छा से हम कर्म करेंगे और उसका फल भगवान को देंगे, वो तीसरे अध्याय में कर्म योग है कि कर्म के यज्ञ अर्थात कर्मणो, भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म। और एक है भगवान जो कहेंगे वही करेंगे, वो है मतलब वो और ज्यादा उन्नत अवस्था की भक्ति है, वो है भक्ति योग, जिसमें भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। और एक जगह है कि हमारी जो इच्छा है उसमें थोड़ा भगवान को फल अर्पित कर देंगे। तो वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है? जो हमारा स्वभाव है उसके अनुसार कर्म करेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, और फिर धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रत्यक्ष भक्ति क्या है? डायरेक्ट भक्ति इन वर्णाश्रम के ऊपर, कि भगवान जो आदेश देंगे वही करेंगे। तो हमें जो है प्रत्यक्ष भक्ति स्तर में हम अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं। लेकिन सभी लोग इस तरह नहीं कर सकते, इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई है कि वो लोग धीरे धीरे ऊपर उठे, है ना। जी। इसके बाद है सख्य भक्ति। सख्य भक्ति क्या है? जिसमें भगवान को हम सोचते हैं हमारे मित्र के रूप में सोचते हैं। सख्य भक्ति जैसे भगवान का मित्र था अर्जुन, सुदामा है, तो वो मित्र के रूप में सोचते हैं भगवान को। और ऐसा नहीं भगवान उनके मित्र बन जाते, मतलब वो मित्र बन जाते, भगवान उनको अपने स्तर तक ले आते हैं या भगवान उनके स्तर तक आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये सख्य भाव की भक्ति है। ये थोड़ा रागानुगा स्तर पे है ना। दास्य स्तर पे तो हम भगवान की सेवा में लगे हैं, लेकिन दोस्त कभी हुए भगवान को नाराज भी कर देते हैं। जैसे वृंदावन में जब भक्त लोग ग्रहण खेलते हैं तो शर्त क्या है? जो हारेगा दूसरे को कमर पे बिठाएगा। तो भगवान हार गए तो उनका मित्र बोलता है चलो अब मुझे बिठाओ कमर पे। बोले अरे मैं कहाँ हारा। बोले तुम हार गए। बोले अरे वो मेरा पैर फिसल गया था केले के छिलके पे और तुम मेरे ऊपर चढ़ गए, ऐसे थोड़ी मैं हार गया। तो बोलते नहीं बेईमानी कर रहे हो। तो भगवान के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो चढ़ने के लिए भगवान भगवान के पीठ पे पैर रखते हैं,
तो इस तरह हम सोच सकते हैं वृंदावन में इस तरह कर, हम सोच सकते हैं हम कभी इस तरह कर सकते हैं कभी नहीं। कि हम दास्य भाव और वो है सख्य भाव। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग वर्णन है। भगवान को सर्वस्व अर्पित करना, यह है आत्मनिवेदन। ये भक्ति का एक, शरणागति का सबसे ऊंचा अंग है ना। जैसे पहला क्या है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, दास्य बड़ा, पूजन सखीजन, सखीजन यानी सख्य, आत्मनिवेदन यानी सब कुछ भगवान को अर्पित कर। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। somebody can read, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। राधिका शैली माता या रिदम माता? भगवान पढ़िए। भगवान को से अर्पित करना, आत्मनिवेदन। पूर्ण आत्मनिवेदन के विषय में श्रीमद् भागवतम में 11.29.34 में एक सुंदर वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कहते हैं जो पूर्णतया मेरे शरणागत हो चुका है और जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया है, वह इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप में सुरक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में मैं आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक अग्रसर होने में उसकी सहायता करना चाहता हूँ। ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही शास्त्री ब्रह्म के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है। भगवद गीता में पुष्टि भी हुई है कि जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण का शरणागत बन जाता है, त्यों ही कृष्ण उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सारे पाप फलों से रक्षा करने की गारंटी आश्वासन करते हैं। वे भीतर से आदेश भी देते हैं जिससे भक्त को शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त हो सके। यह आत्म समर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है। आत्म की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में दी गई है। कभी कभी आत्म को आत्मा कहा जाता है, तो कभी मन या शरीर कहा जाता है। अतः पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण अपितु भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर देना। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक सुंदर गीत है। उन्होंने आत्मनिवेदन करते हुए कहा है, हे प्रभु, यह मेरा मन, मेरा घर बार, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में अर्पित है। अब आप इसके साथ जैसा चाहे करें। आप हर वस्तु के परम स्वामी हैं, अतः में आप चाहे मुझे मारे या संरक्षण प्रदान करें, आपको सारा अधिकार प्राप्त है। मेरे साथ अपना करने के लिए कुछ नहीं है। श्री ये जो है भक्ति की बहुत ही उच्च अवस्था है, आत्मनिवेदन। क्या समझ में आया हमको आत्मनिवेदन से, बताइए थोड़ा आप लोग। निवेदन, निवेदन मतलब अर्पित कर देना। क्या अर्पित कर देना? आत्म, आत्म मतलब स्वयं को अर्पित कर देना भगवान के प्रति। तो जो हम वर्णन कर रहे थे स्थिति का, वो ये स्थिति है। पिछले में बताया ना, जो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते हैं, भगवान जो कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है शरणागति। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। उसमें उन्होंने भक्ति में जो महाप्रभु बताते हैं शरणागति के 6 अंग हैं, उनमें से एक अंग है आत्मनिवेदन, जो सबसे ऊपर है, आत्मनिवेदन। तो ये अंग हैं दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृते वरण, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रसिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन। इनमें एक अंग है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब अपने आप को भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित करना।
जो कि हमारा लक्ष्य है। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो जिस तरह यहाँ बताया है कि कोई एक बिका हुआ पशु होता है, वो कभी नहीं सोचता मेरे को कैसा पालन होगा, फिर निर्वाह कौन करेगा। वो अपने मालिक के प्रति समर्पित हो गया है, तो मालिक ही उसका पालन पोषण करता है। तो भक्त को भी इसी तरह से अपने निजी भरण पोषण के विषय में चिंता नहीं होनी चाहिए। ये विशेष रूप से उसके लिए है जो पूरी तरह समर्पित भक्त हैं। यदि कोई शरीर और आत्मा से वास्तविक रूप में समर्पित है, तो उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना है, ये उसे सोचना चाहिए, और भगवान मेरी चिंता करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन दो कठिन विधियां हैं। आप ही करेगा। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन दो कठिन विधियां हैं। अतः भगवान के साथ ऐसे संबंध विरले ही देखे जाते हैं। केवल सिद्ध भक्त ही इन दोनों विधियों को कृष्ण वो आप केवल सिद्ध भक्त ही इन दोनों विधियों को सरलता से निभा सकता है। तात्पर्य यह है कि निष्ठावान भावमयी भक्ति से मिश्रित समर्पण देख पाना दुर्लभ है। मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। तो हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे, शुद्ध भक्तों की कृपा से आत्मनिवेदन की स्थिति में हम आ सकते हैं। प्रभु जी, वो योगक्षेम वहाम्यहम्, ये यहाँ पे आ सकता है श्लोक? हाँ, आ सकता है, योगक्षेम वहाम्य। क्योंकि एक बार उन्होंने बताया था, अपने जो मुंबई के वो है, तो उन्होंने बताया था कि वहां पे भक्तों को स्पेशली इस चीज का ट्रेनिंग देने के लिए वो बम्बई से वृंदावन तक जाने के लिए उनको छोड़ देते हैं। एक जाओ, पैसा ऐसा कुछ भी नहीं, वो पैदल कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाती है। अच्छा, हाँ, इस तरह तो है, भगवान ही सब कुछ चलाते हैं। मैंने सुना था एक जगह, कई बार लोगों को लगता है कि दुनिया कौन चला रहा है, बोले दुनिया तो भगवान चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये 5 लोग का परिवार मैं चला रहा हूँ बस, बाकी दुनिया भगवान चला रहा है। तो नहीं, दुनिया तो पूरी भगवान ही चला रहे हैं। तो ये जब हम श्रवण स्मरण करेंगे, जो पहले जो बताया इससे पहले, तो ये आत्मनिवेदन का भाव फिर धीरे धीरे जागृत। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन आद सेवन दास्यरे पूजन सखीजन आत्मनिवेदन। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम आत्मनिवेदन पूरा कर लेंगे। क्या ऐसा होगा? जितना भक्ति बढ़ेगी उतना आत्मनिवेदन होगा। पहले जब हम आए थे 1% था, 0% था, 1% हुआ, 10% हुआ, 15%, इस तरह धीरे धीरे परसेंट बढ़ रहा है। जैसे भक्ति बढ़ रही है, हमारी शरणागति बढ़ रही है भगवान के प्रति, तो ये ऐसा नहीं है कि 100% एक दिन में हो जाएगा। जिस तरह जब गुड़ को उबालते जाते हैं, तो धीरे धीरे जैसे गन्ने का रस उबालते उबालते अलग अलग चीज बनते हैं ना, तो उस तरह से अलग अलग धीरे, पता नहीं कितना उबल गया, कितना क्या। तो उस तरह से हमारा भक्ति में अलग अलग स्तर, एक के बाद एक, जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे अपने आप ऊपर उठते चले जाएंगे। इसलिए हमको भक्ति करते रहना है। हाँ? और जो शुद्ध भक्त हैं वो पूरी तरह समर्पित हैं। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन, जिस तरह ये बोल रहे हैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर कि मानस देह गेह जो किछु मोर। सुना है आपने ये सॉन्ग? ये शरणागति का सॉन्ग, आत्मनिवेदन सेक्शन में ये सॉन्ग आता है कि मेरे पास है क्या, मन है, शरीर है, घर है, वो मैंने सब कुछ आपको अर्पित कर दिया। तो ये एक चेतना है, ऐसा नहीं कि सब अर्पित करके वन में चले जाना। जैसे जिस घर में आप रहते हैं, हमें क्या सोचना चाहिए, ये ठाकुर जी का मकान है। के पीछे किसका मकान है? बोले हमारा है। हमारा नहीं, कृष्ण का है। कृष्ण का है, लेकिन कृष्ण मेरे हैं ना, तो मकान मेरा ही है। ऐसा नहीं, कृष्ण मेरे हैं तो ये मकान कृष्ण का है। और यहाँ जो भक्त लोग हैं वो मेरे, मतलब जो परिवार के लोग हैं वो भगवान के दास दासी हैं।
तो उनको मुझे भक्त बनाना है, उनके साथ इस तरह आचरण करना चाहिए। इस तरह कई लोग घर बनाते हैं तो बोले कि अरे मंदिर नहीं दिख रहा है, अरे ये सीढ़ी के नीचे खाली जगह है ना, यहाँ मंदिर बना दें। तो जहाँ खाली जगह है वहां मंदिर बनाएंगे तो आपके लिए भगवत धाम में जगह खाली थोड़ी रखेंगे फिर। इसलिए हमको क्या करना है, भगवान को श्रेष्ठ स्थान देना, भगवान को पहले भोग देना, ये सब चीजें हमको इनबिल्ट करनी चाहिए, खासकर गृहस्थों के लिए। तो उससे जो है ये सब आत्मनिवेदन का भाव इस तरह धीरे धीरे जागृत हो। वैष्णव को आमंत्रित करना, वैष्णव जो भगवान के प्रिय हैं, इन दिस वे वी कैन इंक्रीज अवर सरेंडर ग्रेजुअल। आगे पढ़ सकते हैं कोई? रिजम माता जी पढ़े आप चाहे तो, पेज नंबर 101, प्रिय वस्तु अर्पित करना। श्री यमुनाचार्य, ये नहीं पढ़ना है, दूसरा पढ़ना। नहीं, इसके आगे बढ़ गए हम तो। प्रिय वस्तु अर्पित करना। श्रीमद् भागवत में 11.11.41 उद्धव से कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। नारद पंचरात्र में एक कथन आता है कि प्रभु की तुष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार कर्म करे। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए, शास्त्रों द्वारा बतलाए गए तथा जीविकोपार्जन के लिए स्वीकृत। दूसरे शब्दों में, भक्त न केवल शास्त्र विहित भक्ति कर्म करे अपितु कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन के भी कार्य करे। उदाहरणार्थ, यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो तो वह अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है। शरणागत होना। शरणापति। हरि भक्ति विलास में आत्मसमर्पण विषयक यह कथन प्राप्त होता है, हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है उसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है और जो मन, वचन तथा शरीर से उसी तरह कार्य करता है वही दिव्य आनंद का आस्वाद ले सकता है। नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह देव कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आ जाता है वह मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूँ। थैंक यू। सो ये शरणागति, कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना, ये सिमिलर पॉइंट्स इन अ वे, कृष्ण को प्रिय वस्तु अर्पित करना, भगवान को सर्वस्व समर्पित करना, तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। स्कंद पुराण में तुलसी वृक्ष की प्रशंसा इस प्रकार की गई है, मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि यह पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी को वृक्ष उगाता है वह निश्चय ही भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। भारत में सारे हिंदू, यहाँ तक कि जो वैष्णव यानी कि भक्त नहीं है, वे भी तुलसी वृक्ष की विशेष सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों तक में जहाँ तुलसी वृक्ष को रख पाना अत्यंत कठिन है, वहां पर भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े यत्न से इस वृक्ष की सेवा करते हैं। वे इसे सींचते हैं, इसे प्रणाम करते हैं, क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है। स्कंद पुराण में तुलसी विषयक एक अन्य कथन मिलता है, तुलसी सभी प्रकार से कल्याणमय है। इसके दर्शन, स्पर्श, स्मरण, वंदन, प्रणाम, श्रवण या इस वृक्ष के लगाने मात्र सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त देव तुलसी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। शास्त्रों में कितना महत्व है ना, एक अंग का कितना महत्व है। कभी लगता है कि यार ज्यादा ही कुछ बोल दिया लग रहा है,
ऐसा लगता है क्या? हम तो रोज तुलसी महारानी की आरती करते हैं। कभी कभी ऐसा फील हो सकता है, तो हमारा तो उद्धार पक्का है, बस चलो, ऐसा लग सकता है। हाँ, लेकिन शास्त्र में जो लिखा है वो सब सही है। हाँ, ये हमको मानना चाहिए। स्क्रिप्चर्स शेयरिंग द ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। किसी का प्रश्न है? नेटवर्क प्रश्न प्रभु? प्रभु जी, आपने जो तुलसी के बारे में बोला, एक छोटी सी जिज्ञासा है कि अभी कुछ लोगों से मैंने सुना, जो हमारे भक्त हैं, कि कई जो आयुर्वेदिक जो आते हैं प्रिपरेशंस, उसमें तुलसी का अर्क होता है, उसका मतलब एक्सट्रैक्ट होता है। तो उनका कहना है कि इसके लिए तुलसी को मतलब पीस के या उसमें से रस वस निकालना पड़ता है, तो या किसी इसमें को तुलसी को बॉइल करना पड़ता है। तो वो बोलते हैं कि भाई इसको हमको अवॉइड करना चाहिए लेना, क्योंकि तुलसी महारानी का उसमें इस तरह से वो यूज हो रहा है। तो एकदम समझ नहीं पाया मैं इसको किस तरह से लिया जाए। प्रभु जी, आपका म्यूट है, म्यूट हो गया आपका। सॉरी, इट्स अ गुड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जैसे कि खासकर पतंजलि प्रोडक्ट में ये ज्यादा हो रहा है। हाँ, कि बहुत ज्यादा तुलसी के पत्ते रहते हैं उसमें। हाँ, साबुन में, इसमें उसमें। तो ऐसा कई बार देखा जाता है, भक्त लोग जो साबुन वगैरह जो लगाने की चीजें हैं उनको नहीं ग्रहण करते हैं जी। लेकिन जैसे कोई दवा है या इस तरह से है, उनके बारे में हमको एक बार चेक करना पड़ेगा। हर्बल जैसे प्रभु जी, जैसे हर्बल टी जैसे बता रहे हैं कि उसमें तुलसी के पत्ते रहते हैं। अब ये उनको बॉईल करेंगे तो हमको तो ऐसा लगेगा तुलसी महारानी को कैसे अपन बॉईल करेंगे। हाँ, वो तो तो मन में एक भाव आता है। यदि भाव आता है तो नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। भाव नहीं आता है तो फिर पूछना चाहिए किसी वरिष्ठ वैष्णव से जी। कि क्या करें। मुझे भी एक बार पूछ सकते हैं महाराज से, क्योंकि भक्ति तो एक भाव ही है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग भावना है ना? तो उसके अनुसार हमको लग रहा है तो बेटर अवॉइड इट। हर्बल टी और भी उपलब्ध है मार्केट में अलग अलग प्रकार की, जिसमें तुलसी नहीं हो, दैट वी कैन यूज। जी जी। दूसरा एक कमेंट था, ये जो बताया था कि बड़ा संस्थान फैक्ट्री में अपने भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित करता है। तो गुरु महाराज ने वो साउथ अफ्रीका के जो हमारे भक्त हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उनके बारे में बताया था कि पहले उन्होंने गुरु महाराज को कुछ से 15% 20% का पार्टनर बनाया था। और कुछ समय बाद अगली बार जब आए तो उन्होंने गुरु महाराज को बोला, प्रभु गुरु महाराज मैं आपको 75% का पार्टनर बना रहा हूँ। तो गुरु महाराज बोला, अरे भाई क्या कर रहे हो, आपका भी तो कैसा चलेगा। तो बोले, गुरु महाराज पहले हमारे पे बच्चे डिपेंडेंट थे, तो हमने आपको 25% का पार्टनर बनाया था। अब बच्चों की शादी वादी हो गई, इंडिपेंडेंट हो गए, हम दोनों को कितना चाहिए, तो हमको 25% काम चला, 75% पार्टनर आप हो। तो गुरु महाराज ने जब ये ग्लोबल रिट्रीट होता था उसमें उनका ये एग्जाम्पल कोट किया था। तो मुझे याद आया कि यहाँ पे अच्छा वर्थ है, लेकिन उनको, पर उनका नाम भूल गया प्रभु जी, साउथ अफ्रीका के थे वो। हाँ, मैं भी नाम भूल रहा हूँ। जी, तो ये बहुत अच्छे से उदाहरण दिया था, मुझे अभी भी याद है कि इतना एकदम वो हो गया था, सुन के रोमांच आ गया था कि कितना समर्पण है। कि 75% गुरु महाराज को दे दिया, 25% उन्होंने रखा कि बस इसका मेरे को इसमें काम हो जाएगा। हम तो हस्बैंड वाइफ है, अब तो बच्चों की शादी वादी हो गई तो हमारी जिम्मेदारी कम हो गई। बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी। Anybody wants to say anything or is there any question? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो तुलसी महारानी का है ना, एक बार भागवतम क्लास में किसी ने क्वेश्चन किया था, तो महाराज जी ने ना, भक्ति प्रेम महाराज ने जवाब दिया था कि एक बार जब वो प्रसाद अपन भोग लग जाता है उसको दोबारा रीहीट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें तुलसा महारानी पड़ी रहती है। तो क्या ये वाला आयुर्वेदिक उसमें भी फॉलो होगा क्या? हाँ, ऐसा बताया था कि जब प्रसाद उसको दोबारा नहीं, तुलसी महारानी उसमें रहती है। मैं कह रहा हूँ आयुर्वेद में फॉलो होना तो चाहिए, लेकिन क्योंकि दवा है, किसी की रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज सेपरेट थिंग। अदरवाइज इफ यू हैव अल्टरनेटिव देन यू कैन यूज अल्टरनेटिव। जैसे हर्बल टी का अल्टरनेटिव है। ऐसे तो ये भी बोलते हैं प्याज लहसुन है ना, बहुत फायदा करता शरीर को, इस्कॉन वाले क्यों नहीं खाते हैं, इसको क्यों छोड़ देते हैं, ये भी तो बोलते हैं सब लोग। क्योंकि उसका अल्टरनेटिव है ना, हमारे पास प्याज लहसुन की जगह बहुत चीजें हैं। जैसे कि बोलते हैं मांस की जगह चीज है, हाई प्रोटीन में बहुत सारी चीजें हैं, उनको ग्रहण कर सकते हैं, है ना। और एक बात है, ऐसे कितने सारे भक्त हैं जो नहीं खाते, कितने स्वस्थ रहते हैं, और कितने सारे लोग जो खाते हैं वो कितने अस्वस्थ रहते हैं। ऐसा तो नहीं है, ये सब खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए। नहीं प्रभु जी, हमने उनको बताया कि बहुत सारे मसाले ऐसे हैं उनमें कभी लगता ही नहीं है कि लहसुन प्याज नहीं खाया और एक बार छूट जाता है
तो उसकी कभी इच्छा भी नहीं होती कि खाया जाए। तो मैंने कहा आप भी करके देखो, तो कहने लगी नहीं ये तो शरीर को अच्छा करता है, लहसुन इतना फायदा करता है, ये करता है। मतलब उनके फिर बात के जवाब नहीं रहते, चुप ही होना पड़ता है। एक बार एक नहीं, वक्ता ने जवाब प्रभु जी, है, आपके पास नहीं है, जवाब तो है। हाँ आप अगर देखेंगे बहुत सारे अमोघ लीला प्रभु के इस तरह वीडियो हैं अलग अलग, जी जी जी, बहुत सारे भक्तों के। प्याज लहसुन तो अंडा अंडा तो वेज में आता है, इस तरह से प्याज लहसुन तो जी। खा ही सकते हैं, इसमें क्या है। चाय कॉफी में समस्या क्या है, चाय तो बनती है, लेकिन आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे, जी तो आप अच्छा उनमें से देख के आंसर दे सकती हैं, या फिर उनको बोल सकती है एक काम करो, हमारे उज्जैन मंदिर में और नटवर कृष्ण प्रभु वहां पे हैं, वो आपको समझा देंगे अच्छे अरे से। नहीं प्रभु जी, आपने बताया, उससे एक जवाब सूझा मेरे को। उन्होंने बताया था एक बार कि बोले साहब ये बोलते हैं कि लहसुन में कोई पर्टिकुलर तत्व है जो हार्ट के लिए अच्छा है। तो बोले भैया किसी आदमी, स्वस्थ आदमी को बोलोगे हार्ट की एक गोली रोज लो आप, तो कोई लेगा क्या? बोले मैं क्यों नहीं भैया, मेरे को तो हार्ट का रोग ही नहीं है। बोले मैं अभी क्या प्रिवेंशन के लिए गोली लूं? तो इस तरह से बोले उसमें होगा भले तत्व, पर तुम क्या जबरदस्ती रोज खाओगे उसको? इस तरह जिसको हार्ट की गोली एक दो रोज सबको दोगे क्या आप, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं है? तो इस तरह से उसमें हो सकता है मेडिसिनल वैल्यू हो, पर उससे अच्छी मेडिसिन और दूसरी हमको अवेलेबल है, तो हम क्यों ले वो चीज? हमको ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए इस तरह से। जी जी जी। इन दिस ओके, ओके, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? अभी हमारे 8 चैप्टर और बचे हैं, जी 12 से 19 तक। सो मैक्सिमम इन 4 क्लास वी विल फिनिश, इज इट ओके? ठीक है प्रभु जी। 2 chapters if we take in each class, हरे 4 कृष्णा class प्रभु we जी, will finish. एग्जाम Yes. कब तक होगा प्रभु जी? मैं आपको बताता हूँ कल एग्जाम के बारे में। क्योंकि प्रभु जी अगर एग्जाम है ना लेट हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ है ना नाबार्ड आ जाएगी, ऑडिट स्टार्ट हो जाएगा, तो बस एक आध हफ्ते बाद मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं है। और फिर टाइम भी है ना मुझे बहुत लगेगा, घर पे भी मैं 7-8 बजे आ पाऊँ या नहीं आ पाऊँ मुझे कुछ पक्का नहीं है। तो अगर आप आई थिंक इसी रिक्वेस्ट, हफ्ते में फिनिश कर देंगे हम, जैसे गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 हफ्ते हाँ में 3 दिन में भी कर सकते हैं। अदरवाइज संडे को यदि एक सेशन लेना पड़ा 1 घंटे का, that's it, we will finish. ठीक है, चलेगा। हाँ फिर वो ठीक है, लेकिन एग्जाम नहीं हो अभी इस मंथ एग्जाम में में। थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा मतलब हाँ प्रिपरेशन के लिए। नवंबर लास्ट में एग्जाम हो तो अच्छा रहे, क्योंकि क्या है, मैं पूरा 1 महीना है ना बिजी रहूंगी, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी फिर साथ में तो। और फिर स्पेशल अलग केस में ये प्रभु जी, आप में से कोई रिप्रेजेंटेटिव मुरारी चरण प्रभु से बात कर सकते हैं, मैं कर लूंगा रजिस्टर हाँ आप में से कोई तो। नहीं प्रभु ठीक जी, है प्रभु अभी जी। तक का ऐसा उन्होंने किया है कि एक आधा जैसे किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष को होगा तो उनको फिर उस पर्टिकुलर की एग्जाम बाद में ले लेते हो, बाकी लोगों को भी ले लेते हैं, ऐसा करते पर हैं प्रभु जी, फिर मन नहीं लगता अलग से अलग एग्जाम देने में। वो। ठीक है, नहीं प्रभु जी, फिर कार्तिक मंथ लग जाएगा तो फिर वो माता जी, 2-3 उसी दिन से में हो जाएगा। माता जी, हाँ माता जी, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी आप बोलिए। हम जितना एग्जाम, हाँ हाँ, हम लोग जितना एग्जाम में ढीला लेट करेंगे ना उतना आलसी बनते जाएंगे। ये तो ये बात सही है, पर लेकिन प्रभु जी मेरे को टाइम ही नहीं रहेगा। अगर क्योंकि मैं टाइम, हम लोग को जितना समय देगा, हम लोग को जितना समय देगा, अरे इतना समय है हम और रेस्ट कर लेते हैं, और कुछ नहीं काम कर लेते हैं, ऐसे करते करते हम बहुत आलसी हो जाएंगे। ओपन बुक तो दे सकते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल सर के क्लोज क्लोज। बुक असेसमेंट जो एग्जाम होता है, मतलब इफ संडे वी फिनिश, संडे इज 9th, आई थिंक 9th। जी जी, नहीं 9th है शायद, हाँ। हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट वीक में 10, 11, 12 के बीच में कभी ऐसा ले सकते हैं। तैयारी तो अभी से कर सकते हैं ना, आपको बस बस शुरू करना पड़ेगी तैयारी। माता जी, तो माता जी, मधुमेह हाँ नंदपुत्र हरे प्रभु, कृष्ण माता जी, हाँ मधुमेह प्रभु जी मैं नंदपुत्र बोल प्रभु, रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। हरे कृष्ण, हरे मैं बोल कृष्ण रहा हाँ हूँ, बोलिए। टेंशन मत लीजिए, चित्ता हरे कृष्ण बहुत कृपा कृपा वो है, सब कुछ कर देंगे। अरे बोल। शाबाश। जय ठीक है, जय। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 राम। राम राम हरे हरे। तो हमारी ये विनती स्वीकार करना और वो व्हाट्सएप पे भेज देना हमको, आपने जो कविता हाँ हाँ शुरू भेज में बोली देंगे। थी, बहुत सुंदर थी। ठीक है, आप सभी को फिर से विजयादशमी की बहुत बहुत हरि प्रभु जी शुभकामनाएं। की जय, श्री प्रभुपाद की तो जय। सी यू टुमारो। जी, हरि बोल हरि बोल। गोस्वामी की जय।
भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा